दोस्तों, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि ऑलवेज डू योर ड्यूटीज एंड अ लिटिल मोर। अ लिटिल मोर करना ज़रूरी है। जितनी आपकी ड्यूटीज़ हैं या जितनी आपकी कैपेसिटीज़ हैं उतना तो कीजिए ही कीजिए, लेकिन कई बार मैं आपसे कहूँगा ऑलवेज ऐड अ लिटिल मोर, थोड़ा सा और ज़्यादा कीजिए। जैसे घर में रहकर आप यदि स्टूडेंट हैं तो पढ़ना पढ़ाना ये आपकी ड्यूटी है, लेकिन थोड़ा किचन का काम कर देना अ लिटिल मोर, थोड़ी मम्मी पापा की हेल्प कर देना अ लिटिल मोर, थोड़े अपने पापा का ख्याल रख लेना अ लिटिल मोर, थोड़ा बिजनेस में अटेंशन पे करना अ लिटिल मोर। मैं हमेशा से कहता हूँ ऑलवेज डू योर ड्यूटीज एंड अ लिटिल मोर, थोड़ा सा ज़्यादा जरूर कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने किसी फ्रेंड के या रिलेटिव के घर जाता हूँ तो उन्होंने मुझे बुलाया या मैं अपने आप से गया, ये जाना मेरी ड्यूटी है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्हें खुश महसूस कराना, उन्हें अच्छा महसूस कराना, चाहे उनके लिए छोटा सा एक गिफ्ट ले जाना, चाहे वहाँ उनके बनाए हुए किसी चीज़ की तारीफ करना, या फिर उनके बारे में कुछ अच्छा अच्छा बोलना। अच्छा अच्छा तभी आप बोल पाएंगे जब आप अच्छा अच्छा सोचते हैं। तो दोस्तों, उनके घर जाना इट इज़ माई ड्यूटी, लेकिन उन्हें अच्छा महसूस कराना अ लिटिल मोर। ठीक ऐसे ही अपने टीचर्स से मिलना, उनसे पढ़ना, उनका कहना मानना इट इज़ योर ड्यूटी, लेकिन उनका सर समाज में गर्व से ऊंचा कराना अ लिटिल मोर। तो ऑलवेज डू योर ड्यूटीज एंड अ लिटिल मोर। अब आप सोच रहे होगे सर ये सब आप क्यों बता रहे हो, कैसे कह सकते हो? दोस्तों, जीवन में जब आप अच्छा करते हैं, लोगों को अच्छा महसूस कराते हैं, तो फिर यू आर रिवार्डेड, आपको भी इनाम मिलता है, आपको भी इसका परिणाम देखने को ही मिलता है। आई बिलीव इन कर्म। मैं कर्म में बहुत यकीन करता हूँ कि जैसा आप करेंगे आज नहीं तो कल, वैसा आपके साथ होना ही होना है। चलिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति दिल्ली एयरपोर्ट पर अमेरिका से आए और वो काफ़ी बुजुर्ग थे। ही हैड कम टू हैव अ कॉन्फ्रेंस। यहाँ वो एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आए थे, जहाँ वो ढूंढ रहे थे अपनी होटल्स की चेन को चलाने वाला एक एम्प्लॉय जो उनके बाद उनकी पूरी लीगेसी को आगे ले जा सके। दोस्तों, अब क्या हुआ? ही लैंडेड ऑन दिल्ली एयरपोर्ट एंड ही वेंट टू अ लॉट ऑफ होटल्स। वो सारे होटल्स में गए, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन सारे के सारे होटल्स पैक थे। सारे के सारे होटल्स पैक थे, वहाँ कहीं भी जगह नहीं थी। और जिस भी होटल में वो गए उन्होंने वहाँ पूछा एनी रूम्स? No sir, all rooms are already booked. The hotel is full to its capacity. होटल पूरे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फुल है। लास्ट में वो जिस होटल में गए वहाँ वो ये सब बात करने के बाद कि कोई कमरा नहीं है, वो थक कर बैठ गए, बिकॉज ही वॉज एजेड, ही वॉज अराउंड 65। तो 65 ईयर्स की उनकी एज थी। उसके बाद वो थक कर जब बैठ गए तो वहाँ जो फ्रंट ऑफिस में स्टाफ था, फ्रंट ऑफिस भाई किसी भी ऑफिस के दो पार्ट होते हैं ना, आमतौर पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के ऑफिस होते हैं, एक फ्रंट ऑफिस और एक बैक ऑफिस। जैसे मेरे यहाँ पर भी जहाँ पर रिसेप्शन है वो फ्रंट ऑफिस है, लेकिन जिस ऑफिस में मैं बैठता हूँ उसे हम बैक ऑफिस कहते हैं, वहाँ जनरल एंट्री नहीं है। तो फ्रंट ऑफिस पे जो फ्रंट डेस्क मैनेजर था उसने पूछा उस व्यक्ति से जो बैठा हुआ वहाँ अपनी थकान कम कर रहा था, उनसे पूछा, अंकल इफ़ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन? गो हेड, पूछिए। आई हैव नाइट ड्यूटी, मेरी नाइट ड्यूटी है और आज रात मेरा बेड खाली रहेगा। इफ़ यू डोंट माइंड यू कैन टेक रेस्ट ऑन माई बेड। एंड द ओल्ड मैन अग्रीड। बूढ़े व्यक्ति ने उनके प्रपोजल को स्वीकार कर लिया एंड ही स्पेंट द नाइट देयर। जब वहाँ नाइट उन्होंने गुजार दी, सुबह उठकर वो जाने लगे तो उन्होंने एक एनवेलप लिया, उसमें कुछ पैसे रखे
और देने की कोशिश की। तो उस जेंटलमैन ने कहा, अंकल इट इज़ माई ड्यूटी, मैंने आपको कोई रूम ऐसा नहीं दिया जिसके लिए मुझे रेंट लेना चाहिए, इट वॉज माई ओन रूम, सो आई कैन नॉट चार्ज मनी फॉर दिस, इसके लिए मैं पैसा चार्ज नहीं कर सकता। अंकल ने सिंपल एक थैंक यू बोला और वहां से चले गए। जानते हो क्या हुआ दोस्तों? लगभग 1 महीने बाद उस व्यक्ति के पास अमेरिका से एक लेटर आया और उस लेटर के साथ एक जॉब प्रपोजल था और उस प्रपोजल में लिखा था कि जो आपकी प्रेजेंट सैलरी है, यू विल गेट 10 times मोर सैलरी टू लुक आफ्टर माई होटल बिजनेस। मैं अपने होटल के लिए एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो अपनी ड्यूटीज तो करे ही करे, लेकिन मेरे कस्टमर को ऐसा भी महसूस कराए कि जो थोड़ा ज़्यादा हो, और आपने ये उस दिन बखूबी किया। तो यू डिजर्व अ बेटर अपॉर्चुनिटी, आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलनी ही चाहिए। सो कम, देयर इज अ रिटर्न टिकट। में लिखा हुआ था लेटर में कि इसमें एक रिटर्न टिकट है अमेरिका का, आप मेरे से मिल लो आकर, और चाहो तो आप मेरे प्रपोजल को डिक्लाइन भी कर सकते हो, मना भी कर सकते हो। वो व्यक्ति गया और वो वहाँ हमेशा के लिए सेट हो गया। उसको भी नहीं मालूम था कि उसके साथ ऐसा होने वाला है, बट ही डिड हिज ड्यूटीज एंड अ लिटिल मोर। तो दोस्तों, दुनिया में जब कुछ भी करें तो ऑलवेज डू योर ड्यूटीज एंड अ लिटिल मोर। जैसे कि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे बारे में आप लोगों को बताएं। आप मुझसे फायदा ले रहे हैं, आप मुझसे सीख रहे हैं, ये आपकी ड्यूटी है। आप अपने करियर को आगे बढ़ाने में सीख रहे हैं, इट इज़ योर ड्यूटी। लेकिन अच्छी चीज़ों को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, इट इज़ अ लिटिल मोर। इससे न केवल आप दूसरों की मदद करेंगे, आप मेरी भी हेल्प करेंगे और आप खुद की भी हेल्प करेंगे, क्योंकि जैसा आप कर रहे हैं वो आपके पास कभी ना कभी लौट कर आएगा। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button and share it with your friends and subscribe to our channel। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।